सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं चंगाई के लिए सामर्थी बाइबल वचन। सुनते ही तुरंत आप लोग चंगे हो जाओगे। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप लोग हमेशा अपने जीवन में परेशान रहते हो, हताश रहते हो, आपके जीवन में हमेशा दिक्कतें और मुसीबतें बनी रहती हैं, मेरे प्रियो अनेक प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में आती रहती है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को इस प्रार्थना को जरूर सुन लेना चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन से सारे दुख और दर्द को, सारी तकलीफों को, सारी बीमारियों को दूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 से 5 में लिखा हुआ है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया है और वह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया है, और वह हमारे शांति के लिए वह दंडवत हुआ है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज मेरे मसीह भाई बहने, सभी लोगों के लिए वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया है और वह हमारे ही अधर्मों के कारण कुचला गया है और वह हमारे ही शांति के लिए दंडित हुआ है, और उसके कोड़े खाने से हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफें, हमारे जीवन के सारी बीमारियों को दूर हुआ है। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को विश्वास और आशा और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 से 17 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, ताकि जो कुछ यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है वह पूरा हो। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, उसने हमारे दुर्लभ्यों को उठा लिया है और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने इस बात को कहा कि उसने हमारे सारे दुर्लभ्यों का मतलब क्या होता है, हमारी सारी दिक्कतें और मुसीबतें, हमारी जीवन के, हमारे शरीर के जितने भी रोग और पाप और तमाम प्रकार की जितने भी चीजें होती हैं दोस्तों, वो सब परमेश्वर ने अपनी ओर उठा लिया है। और परमेश्वर कहता है, और हमारे सारे रोगों को उसने अपने ऊपर लेकर के हमको चंगा कर दिया है। तो मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर कहता है आप लोग कुछ ऐसे बाइबल वचन पढ़ें जिससे कि आपके जीवन से सारे दुख और दर्द और आपके जीवन से सारे पाप दूर हो जाएं। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 में, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 14 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह मैं वही करूंगा। यानी कि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप लोग अपनी जीवन में परमेश्वर के नाम से कुछ मांगते हो और विश्वास के साथ मांगते हो कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपसे विनती और आपसे नम्रता से करता हूं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन से, मैंने आपके जीवन में जो कुछ भी मांगा है वो परमेश्वर तू मुझे पूर्ण रूप से सफलता से देगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में मिलेगा। इसलिए आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और परमेश्वर कहता है, विश्वास से अगर तुम मांगोगे तो पाओगे। परमेश्वर ने कहा कि अगर विश्वास से मांगोगे तो पाओगे, अगर विश्वास से खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, अगर विश्वास से तुम अपने जीवन की सारी दुख और तकलीफों को बताओगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा सुना जाएगा। इसलिए आप लोगों को अपने जीवन में विश्वास से हर एक चीज करना है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस व्यक्ति के जीवन में विश्वास नहीं है वह व्यक्ति अपने जीवन में एक सच्चा मसीही जीवन नहीं जी सकता है। इसीलिए आप लोगों को विश्वास और आशा और परमेश्वर के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे चौथे में पढ़ते हैं, याकूब की पुस्तक अध्याय 5 से 15 में लिखा हुआ है, विश्वास से यहाँ पे परमेश्वर कहता है, विश्वास से की गई प्रार्थना रोगी को चंगा करेगी, और यदि उसने पाप किया है तो उसके पाप को भी क्षमा कर दिया जाएगा।
यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से की गई प्रार्थना। अगर आप अपने जीवन में विश्वास से प्रार्थना करते हो, विश्वास से विनती करते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से की गई प्रार्थना, और प्रार्थना से परमेश्वर कहता है रोगी को चंगा किया जाएगा। और यदि उसने पाप भी किया है तो उसके पाप को भी क्षमा किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के तहत विश्वास रखना और आशा रखना और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग विश्वास करते हो और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हो तो मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफों को दूर कर देगा। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पुस्तक का अध्याय, यहाँ पे लिखा हुआ है कुरिन्थियों की पुस्तक का अध्याय 5 से 21 में लिखा हुआ है, उसने उसे पाप के रूप में नियुक्त किया है ताकि हम उसके परमेश्वर की धार्मिकता बने। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उसे पाप के रूप से नियुक्त किया। यानी कि अगर आप लोग अपने जीवन में विश्वास करते हो, आशा करते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन से पाप के रूप को नियुक्त कर दिया जाएगा, और ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता से बनो। परमेश्वर आपको अपने जीवन में एक सच्चा मसीही बनाए। आपके अंदर विश्वास परमेश्वर के प्रति जरूर रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में आज परमेश्वर के वचन के तहत अपने आप को कमजोर होते हैं, और उनके जीवन से जो भी बीमारियां और जो दुख और तकलीफ होती है वो उनके जीवन से नहीं निकल पाती है। इसलिए आज मेरे जितने मसीह भाई बहने, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के तहत विश्वास करना और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं 6 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 2 से 25 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, उसने हमारे पापों को अपने शरीर पर लाद लिया है ताकि हम पापों से मर करके धार्मिकता के लिए जीवित रहें, और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारे पापों को अपने शरीर पर लाद लिया है। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमारे जीवन के जितने भी पाप थे, हमने अपने जीवन में जितने भी पाप किए थे, उन सभी पापों से परमेश्वर कहता है कि आपके सारे पापों को परमेश्वर ने अपनी पीठ पर लाद कर और सारी चीजों को लाद कर हमारे जीवन से उन्होंने मृत्यु को अपना लिया, और हमारे उनके कोड़े खाने से हमारे जीवन के सारे रोग और दोष दूर हो गए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहने, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।